प्रश्न संख्या 7 है। इसमें प्रश्न है, यदि n एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए √n एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास वाले प्रश्न होते हैं। जो चीज़ इसमें पूछी जाती है हम उससे उल्टा मान करके चलते हैं। मान लेते हैं कि √n एक परिमेय संख्या है, मान के चलते हैं। माना कि P/Q, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, बराबर √n। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गई। अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है इसमें कोई भी वन, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मान लेते हैं कि परिमेय संख्या में कोई उभयनिष्ठ दी गई परिमेय संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये हमारा कथन है, इसको मानते हैं। कथन है कि परिमेय संख्या जो दी गई है उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब जो समीकरण 1 बन रहा है इसमें दोनों का वर्ग करते हैं। शुरू से लिखते हैं। दोनों का वर्ग करने पर, यानी कि P/Q स्क्वायर अपान √n का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर √n का स्क्वायर है इसलिए n आ जाएगा, इसलिए P² n गुणे Q²। अब यहाँ पर देखिए n जो है वो P², यानी कि n जो है वो P² का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। यानी देखने पर यहाँ पर n P² का एक गुणनखंड है। ये बात समझ में आई होगी। इसे P² मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 और 4। तो यहाँ पर जो 3 जो है, यहाँ पर P² यानी 12 है तो 3 का जो है 12 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। तो जो P² है उसी प्रकार से ये यहाँ पर 12 है, 3 4 जा 12। इसी तरह n जो है वो P² का एक गुणनखंड है। तो ये हमने समझाने के लिए लिखा है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो अतः यहाँ पर P जो हो जाएगा वो n और m यानी दो गुणनखंड के बराबर हो जाएगा, P बराबर nm। अब यहाँ पर जो समीकरण ये 1 था और ये हमारा 2 बन गया था। इसमें देखिए ये हमारा कहें तो 3 बन जाएगा। इसमें दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा P² और n²
या इस तरह कर लें तो ये इस तरह हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब पी स्क्वायर में जो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से पी स्क्वायर का मान रखने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर की पी स्क्वायर की जगह हम पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एन स्क्वायर, एन मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, एन गुणे क्यू स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन। तो जब एन से यहाँ 2 एन है कट जाएंगी, कैसे एन इंटू एन इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन से एन कट जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो एन और एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एन जो क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। अतः दोनों में देखिए ये भी क्वेश्चन हमारी 4 मान लीजिए, यहाँ पर अतः दोनों यानी कि पी स्क्वायर समीकरण दोनों कौन सा 2 और 4 दोनों में पी स्क्वायर और दोनों में एन ए उभयनिष्ठ गुणनखंड है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का, यानी कि m जो है वो हमारे इस वाले समीकरण में भी पी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर समीकरण 4 में देखें तो इसमें भी n जो है वो क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड आ रहा है। तो n जो है एक ऐसा कॉमन गुणनखंड है, वैलिड गुणनखंड है जो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों में आ रहा है, जिसके कारण जो हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। अतः हमारा माना गया कथन गलत साबित हुआ है, ठीक है। जिसे कि जो सिद्ध करता है, जिससे सिद्ध हुआ कि अंडर रूट n एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट n एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया गया है a बड़ा है b से, b बड़ा है 0 से, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ए बी सदैव a और b के बीच में स्थित है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि a और
ए और बी दो भिन्न मतलब अलग अलग दो भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ए और बी दो भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं जो कि ए बी का पूर्ण वर्ग, यानी कि ए बी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट ए बी ए तथा बी के बीच स्थित एक अपरिमेय संख्या होगी। ए मान लीजिए 3 है, बी 2, ये दोनों धनात्मक हैं। अंडर रूट ए बी अगर इनको हम देखा जाए तो बराबर हो जाएगा 3 और 2 को प्लस करने पर अंडर रूट 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये दोनों ए और बी धनात्मक संख्याएं हैं। अंडर रूट ए बी, यानी कि जो ए बी होगी वो मान लेते हैं अंडर रूट 5 है, तो वो जो 5 जो होगा अंडर रूट 5 जो कि एक अपूर्ण वर्ग है और दूसरा धनात्मक के साथ साथ अपरिमेय संख्या भी है। तो ए के बीच में अंडर रूट ए बी, फिर बी आएगा। ये सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 1/9 का दशमलव प्रसाद लिखकर 2/9, 4/9, 5/9 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1/9 का दशमलव प्रसाद लिखते हैं। एक बटा 9 का दशमलव प्रसाद कितना हो जाएगा, भाग विधि से निकालते हैं। 9 को 1 से डिवाइड करते हैं। 9 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे दशमलव लगा करके। 9 × 9। इस तरह घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे। 9 × 9 घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा, फिर लगा लेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। इस तरह एक आसान संख्या है। अशांत दशमलव संख्या है जिसे हम 0, 1, 1, 1, 0.1 डैश को 0 पे बाद इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए मान ज्ञात करते हैं। 2/9
2/9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/9 गुणे 2, या ऐसे इस तरह कर लीजिए 2 गुणे 1/9, बात एक ही है। तो 1/9 का जो दशमलव प्रसार है ये रहा, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0.1 के बाद, तो ये बराबर 2 0.2 पे बार आ जाएगा। इसी तरीके से 3/9 का मान ज्ञात करें, तो 3/9 को भी इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/9, यानी कि 3 गुणे जो 1/9 का मान आया था 0.12 पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 3 पे बार चला जाएगा। इसी तरह हम सॉल्व करें अगर 5/9, तो 5 गुणे 1/9 बराबर 0, 5 गुणे 0 पे बार 0.1 पे बार चढ़ेगा, तो इसे ये भी 5 0.5 पे हम बार लगा देंगे। इस तरह ये आंसर इस प्रश्न को सॉल्व किया। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को समझिए कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का जो योग होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या का अगर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वो भी परिमेय संख्या होगा, और अंतर भी परिमेय संख्या ही आता है। बस इन बातों को ध्यान रखिए कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनका योग परिमेय संख्या ही आता है, और गुणा अगर परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से होता है तो उनका जो गुणनफल जो आता है वो भी परिमेय संख्या आता है, और अंतर अगर करना चाहे परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से, अंतर भी परिमेय संख्या आता है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है, क्या योग क्या होता है इनका, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। तो ऐसे प्रश्नों में जो हम कथन मानते हैं वो जस्ट उल्टा मानते हैं, अलग तरीके से मानते हैं, इसका विरोधाभास है, यानी कि उल्टा मान लेते हैं। कि मान लेते हैं जब भी इन प्रश्नों को हल करते हैं तो परिमेय संख्या के आधार पर इनको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, पहले तो माना कि परिमेय संख्या मान लीजिए कि परिमेय संख्या आपकी कोई सी परिमेय संख्या ले लीजिए, x मान लीजिए, और या फिर 2 मान लीजिए, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √5 मान लीजिए, और इनका योग कर लीजिए। कथन हम मानते हैं परिमेय संख्या
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या होता है। ये हमारा कथन हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है। तो मान लीजिए ये एक परिमेय संख्या 2 थी और अपरिमेय संख्या √5 है और बराबर हो जाएगी परिमेय संख्या मान लेते हैं p/q। ये परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है। √5 देखिए p/q +2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए ये √5 है, ये क्या आ गई, एक अपरिमेय संख्या। और p/q ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये 2/1 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो अंतर होता है, मैंने पहले ही बताया था, परिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो परिमेय संख्या ही आता है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि हमारे ऊपर वाले दिए गए कथन को गलत साबित करता है। अतः जो हमारा कथन है दिए गए कथन को गलत साबित करता है, जिससे ये सिद्ध होता है सिद्ध होता है परिमेय संख्या शॉर्टकट में और प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। यानी कि ये कथन साबित करता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि जब हमने प्लस किया तो √5 जो है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और p/q और 2/1 ये दोनों को दोनों परिमेय संख्या हैं, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है। तो जिसके कारण हमारा ऊपर वाला कथन जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो है एक परिमेय संख्या होती है, वो गलत साबित होता है। यानी मैंने बोला था कि परिमेय संख्या को घटाने पर भी परिमेय संख्या ही आती है। मैंने कहा था कि जो परिमेय संख्या का अंतर होता है परिमेय संख्या ही होता है। संख्याओं का अंतर बराबर परिमेय संख्या। और गुणनफल भी परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर भी परिमेय संख्या ही। इसी तरह योग भी परिमेय संख्या ही होता है। ये बात आप हमेशा नोट कर लें कि परिमेय संख्याओं का अंतर, यहाँ पर जो दो परिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या आ रहा है, यही एक विरोधाभास है। जबकि जो रूल होता है, नियम होता है, परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या आता है और परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या आता है और योग परिमेय संख्याओं का आपस में योग भी परिमेय संख्या आता है, जो कि यहाँ पर जो नियम है वो गलत साबित होता है। ठीक है।
अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या सिद्ध करना है? तो देखिए, सिद्ध करना है यानी कि अशून्य परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर क्या होना चाहिए? क्या? अपरिमेय संख्या शॉर्टकट में समझ लीजिए कि परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या के साथ हो तो बराबर क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या आना चाहिए। ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। अपरिमेय संख्या मान लीजिए x हो जाएगी और अपरिमेय संख्या x हो गई। तो मान लेते हैं जो भी होता है उसका हम थोड़ा सा विरोधाभास उल्टा मान करके चलते हैं। मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या P/Q, अपरिमेय संख्या x बराबर परिमेय संख्या को मैं मान लेता हूँ M/P। ये हमारी परिमेय संख्या M/n मान लीजिए, P हमारे इधर है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। x बराबर M/n और जबकि यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, Q/P हो जाएगा P। अब देखें तो ये जो है हमारा x जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या मानी थी। और यहाँ पे M/n ये भी परिमेय संख्या है और Q/P ये भी एक परिमेय संख्या है। पिछले सवाल में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के साथ गुणनफल जो होता है वो एक परिमेय संख्या ही आती है। पिछले वाले सवाल में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बात साबित की थी, बताया था कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या आता है और परिमेय संख्याओं का अंतर भी, आपस की परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन यहाँ पर ये बात गलत साबित होती है, अर्थात दिया गया कथन गलत साबित होता है। अच्छा, दिया नहीं माना गया कथन गलत साबित होता है। माना गया कथन गलत साबित होता है, इसलिए परिमेय संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने सिद्ध किया। बताया था
कि जो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है और अंतर भी परिमेय संख्या होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो नियम है वो गलत साबित होता है। परिमेय संख्याओं गुणे परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसलिए दिया गया जो माना गया हमारा कथन जो है वो गलत साबित होता है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √4 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ये बताना है कि √3 और √4 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध करनी है। चलिए सिद्ध करते हैं। √3 प्लस √4 को मान लेते हैं P/Q। तो √3 और √2 जो है, 4 जो है √2 में चेंज हो जाएगा, बचेगा P/Q। √3 P/Q प्लस 2 जो है इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √3 जो है P/Q माइनस 2/1। अब यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों परिमेय संख्याएं। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। संख्याओं का परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि √3 प्लस √4 बराबर 1 योग जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। संख्या होगी। ठीक है बच्चों।